सातवां प्रश्न है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनवाने का ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, दे रहा था। एक स्टॉल है जो स्वीट मिठाइयाँ बेचता है, तो उसमें गत्ते होते हैं ना जिसमें मिठाइयाँ में पैक करके देते हैं, तो उसको बनवाने का ऑर्डर दे रहा है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, 2 माप के डिब्बे बनवाने थे उसे। बड़े डिब्बे की माप ये है, 25 है उसकी क्या है लंबाई, 20 चौड़ाई, फिर 5 ऊंचाई। और छोटे डब्बे की माप 50 है लंबाई, 15 है लंबाई, 12 है चौड़ाई और 5 है ऊंचाई थी। सभी प्रकार की प्रतिव्यापिक ओवरलैपिंग के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब जब ये पूरा जैसे बन जाता है, जैसे ये देख लो, ठीक है, ये है पूरा, मान लो 4 ये कट किया, ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लगा होगा। इन 4 सतहों के क्षेत्रों के अलावा भी थोड़ा बहुत गत्ता लगा होगा। यहाँ पे जो ये ऊपर से टेपिंग की गई है गत्ते की ये वे, तो उसके लिए कह रहा है कि जितना इसका कुल क्षेत्रफल होगा उसका 5% एक्स्ट्रा मान लो कि एक गत्ते पे लगेगा। एक गत्ते का जितना कुल क्षेत्रफल होगा उसका 5% एक्स्ट्रा लगेगा एक बॉक्स पे, हाँ, एक डिब्बे पे, ये कह रहा है। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 रुपये लग रहा है गत्ते का, कितना, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का, 1000 इतनी सेंटीमीटर उसकी लंबाई, इतनी ही चौड़ाई, जो एक वर्ग बनेगा उतने का 4 रुपये लग रहा है। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत लगेगी। तो 2 तरीके के डिब्बे बनाए, एक छोटा एक बड़ा, तो दोनों तरीके के डिब्बे बनवाने के लिए 250 डिब्बे बनवाने हैं। ठीक है, 250 छोटा, 250 ही बड़ा, तो कितनी लागत लगेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बड़े डिब्बे की बात करते हैं। ठीक है, बड़े डिब्बे की, ठीक है, उसकी लंबाई है जो वो है 25 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका हम कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि गत्ता कहाँ पे लगता है भाई, चारों तरफ लगेगा, तो ये जितना ये क्षेत्रफल है उतना तो गत्ता लगेगा। ठीक है, तो इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब कुल क्षेत्रफल आपको किसका निकालोगे, घनाभ का निकालोगे, क्योंकि घनाभ में ही सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। अगर एक ही भुजा होती, तीनों भुजाएं बराबर होती तो वो घन होता, तो घन वाला नियम लगाते। ठीक है, तो ये घनाभ का क्षेत्रफल ये होता है 2LBHL प्लस HBH या HB। ठीक है, इसमें नियम में रखेंगे लेंथ ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई को ये वाला, ठीक है, 20 गुना 5 प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक, अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 का गुणा हो रहा है 20 से, तो ये 25 दूना 50 यानी कि 500। 25 का 20 का 5 से हो रहा है यानी कि 100। 5 का 25 से हो रहा है यानी कि 125। ठीक है, और फिर इनको हम जोड़ लेंगे 500 600 725, ये गुना 725 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1450। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी ओवरलैपिंग के लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा, 6 तो सतह है उन पे तो लगना ही है, बट कुछ मान लेते हैं कि और लग जाएगा एक डिब्बे पे। वो कितना बोला है कि 5% किसका, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इसका हम 5% निकाल लेंगे। 5% कैसे निकालेंगे भाई, ये जितना है और उसमें से 5/100%, मतलब ये बटा 100 होता है, तो इसका हम गुना कर देंगे। और जब इसका गुना करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 से ये जाएगा 2 7 14, 2 दूना 4, दशमलव लगाएंगे 1 2 5 10, यानी कि 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब ये पूरा क्या था, क्षेत्र था सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इसका 5% निकाला, मतलब 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लगेगा हर एक गत्ते पे। कुल क्षेत्रफल के अलावा इतना और लगेगा, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं इसी में, छोटे वाले में, क्योंकि कुल जितना गत्ता लग रहा है, कुल गत्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1450 और प्लस ये 72
5 भी इसी में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये कुल इतना क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहाँ पे कुल गत्ते का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, एक डिब्बा, एक बड़ा डिब्बा बनाने में इतना, तो 250 डिब्बे इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है। 250, तो 250 बड़े डिब्बे बनाने में का क्षेत्रफल, बनाने का क्षेत्रफल, तो एक डिब्बे का इतना है, तो 250 का कितना हो जाएगा, यानी कि 250 से गुना कर दो इसको, 250 गुने 15 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर हम इसको गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 38, ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना क्षेत्रफल लगेगा 250 डिब्बों के लिए, क्योंकि एक डिब्बे का इतना क्षेत्रफल लग रहा है तो इतने का इतना लगेगा। ये किसके लिए है, बड़े डिब्बे के लिए है, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद छोटा डिब्बा जो है उसकी बीमाएँ देखो क्या क्या दिए गए हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई, क्योंकि छोटा डिब्बा भी 250 बनवाने हैं। फिर हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कितने रुपए लगेंगे, पहले तो क्षेत्रफल पता चल जाए ना, क्योंकि क्षेत्रफल पे ही हमें रुपए खर्च करने हैं, जितना क्षेत्रफल होगा उसी के हिसाब से रुपए लग रहे हैं। तो छोटे डिब्बे की माप दी गई है, छोटे डिब्बे की लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, ठीक है, और ऊंचाई है 5। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसका बन जाएगा, इसका भी LBBHHL, ठीक है। और इनमें हम मान रखेंगे लंबाई चौड़ाई 15, 12, चौड़ाई 12, ऊंचाई 5, लंबाई 15, ये। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 15 गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, और 12 पंचे 75, और 15 पंचे 60, ठीक है। 12 पंचे 60 और 15 पंचे 75, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो ये हो जाएगा, और फिर इसको हम जोड़ेंगे, ये दो तो गुना में ही है, 180 और 60, ये हो जाएगा आपका 240, और उसमें जोड़ेंगे 75, तो ये हो जाएगा 315, और 315 को 2 से गुना करेंगे तो ये 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ अभी चारों भुजाओं, मतलब 6 भुजाओं जो उसकी सतह थी उसका क्षेत्रफल आया। अब इसका 5% एक्स्ट्रा और लगेगा इसके गत्ते का, ठीक है, इतना गत्ता तो लगेगा, इसमें 5% और लगेगा इसका, तो 5% हम इसका निकाल लेते हैं, तो ये है 630, और इसका 5% यानी कि 5/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से इधर काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 10 2 पंचे 10, यानी कि 31.5। तो कुल छोटे गत्ते का क्षेत्रफल वो आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 630 और प्लस 31.5, तो ये आपका हो जाएगा 6615 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक छोटे डिब्बे में इतना क्षेत्र, इतना गत्ता लगेगा, ठीक है। तो 250 में कितना लगेगा, तो 250 बनाने हैं, तो इसको मतलब 250 से गुना कर देंगे 665 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो 250 छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल 250 का हो जाएगा, और इसको हम जब गुना करेंगे 250 से, तो ये आपका हो जाएगा 16
5375 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल बनेगा छोटे वाले का। कुल क्षेत्रफल हम निकालेंगे छोटा और बड़ा, क्योंकि हमें जो खर्चा लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 रुपये लग रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो हम दोनों का क्षेत्रफल जो आया है कुल उसको जोड़ लेंगे और फिर उस पर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े वाले का आया था 38 और ये आया था 16 53 75 है, सॉरी 16 53 75 है, ठीक है। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 54,6000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना कुल क्षेत्रफल बन रहा है। अब हमें दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो इतने का कितना लगेगा, तो हमें किसी तरीके से अगर पता चल जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा है तो फिर हम इतने का बता देंगे और वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें मैं अगर 1 से गुना कर दूँ तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं। 1000 को उधर भेज देता हूँ तो इधर बचेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4/1000 रुपया, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/4000 रुपया लगेगा। तो इतने सेंटीमीटर में कितना लगेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ कुल क्या लागत पूछी थी ना, कुल लागत हो जाएगी इतना सेंटीमीटर को स्क्वायर को गुना कर दो 4/1000 से, ठीक है। तो ये 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर कैंसिल, ठीक है। ऊपर बचा हुआ है 4 और ये इसका गुना हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका गुना होगा तो ये आपका बन जाएगा 2184, यानी कि 2184 रुपये लगेंगे। कुल जो लागत लगेगी इतनी लगेगी, समझे। इस तरीके से है ये क्वेश्चन है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के आकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। परवीन है जो अपनी कार खड़ी करने के लिए एक बॉक्स बनाना चाहती है, संदूक जैसा, जो तिरपाल की मदद से बनाना चाहती है, उसमें ले जाके रख दे तो उस पर धूल मिट्टी ना पड़े इसलिए, ठीक है। जो कार को चारों ओर से चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, ठीक है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न होगा। मतलब कह रहा है कि सिलाई के समय जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा उसको हम मान लेते कि 0 की नहीं लगा, ऐसा मान लेते हैं। तब आधार बीमाएं, तब हमें ये दिया गया है उसकी लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। मतलब क्षेत्रफल निकालना है कि कितना क्षेत्र का तिरपाल लगेगा। तो भाई जब कार खड़ी होगी तो कितने उसमें वाल होंगी, 4 तो दीवार बन जाएंगी और एक ऊपर होगा। नीचे तो तिरपाल लगेगा नहीं, नीचे तो जमीन पे कार खड़ी रहेगी। मतलब 5 सतहों का हमें क्षेत्रफल निकालना है, समझ गए। तो इसमें क्षेत्रफल वाला नियम कौन सा लगेगा, जिसमें सिर्फ 5 ये जैसे है, ठीक है। ये तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं, ये चारों तो दीवारें होंगी जिनका क्षेत्रफल लगेगा, और ऊपर वाले का, नीचे तो जमीन पे खड़ी रहेगी वहां पे तिरपाल नहीं लगेगा। तो मतलब ये वाला क्षेत्र निकाल लो, एरिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, सबको जोड़ लो और नीचे वाले का मत निकालना, ठीक है। नीचे वाले कौन सा क्षेत्र होगा, LB, ये वाला एक माइनस कर देंगे। कहने का मतलब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, LB एक हट जाएगा, ठीक है, बाकी 2BH 2HL रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, इसकी लंबाई दी गई है 4 मीटर, चौड़ाई दी गई है 3 मीटर, ऊंचाई दी गई है 2.5 मीटर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे बस रख दो, LB मतलब लंबाई गुना चौड़ाई 4 गुना 3, 2BH 3 गुना 2.5 प्लस 2HL H यानी कि 2.5 L 4, ठीक है। और फिर इसको हल करेंगे, 4 तिहाई 12 और 3 को गुना करेंगे 2.5 से
और फिर जो आएगा उसको 2 से गुना करेंगे, तो 2.5 से जब गुना करेंगे 3 × 5 = 15, 5 हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 7, यानी कि ये 7.5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2.5 को 4 से गुना करेंगे तो 2.5 दूनी 5 होता है, यानी कि 10 हो जाएगा। हाँ, और फिर 10 को बाहर 2 है, 2 से भी गुना करना है, तो यहाँ पे 12, और ये 7.5 है, इसका दुगुना करेंगे तो 14, यानी कि 15 हो जाएगा, और 10 का दुगुना करेंगे 20 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 5, 6, 7 और 2, 1, 3, 1, 4, यानी कि 47 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, इतने बड़े तिरपाल की आवश्यकता उसे पड़ेगी जिससे उसका बन जाएगा ये घर, कार रखने के लिए शेल्टर। ठीक है, ओके, तो यहीं पे प्रश्नावली समाप्त होती है। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।